A5 विजयपथ तिलक नगर जयपुर रेरा नियम नगर पालिका अधिनियमों का उल्लंघन और प्रशासनिक कार्रवाई आज तक शून्य क्यों? तिलक नगर विजयपथ प्लाट नंबर A5 पर बहुमंजिला निर्माण की वैधता पर गंभीर सवाल। स्थानीय निवासियों की शिकायत हुई तेज। निर्माण स्थल पर रेरा पंजीकरण नंबर का प्रदर्शन नहीं, निगम अनुमति का बोर्ड नहीं। स्थानीय निवासियों ने रेरा अधिनियमों व नगर पालिका अधिनियमों के उल्लंघन के लगाया आरोप। नगर निगम की स्वीकृति भवन योजना और मानचित्र का निगम द्वारा एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं है। A5 विजयपथ का अनाधिकृत निर्माण जोरों पर। सेटबैक ऊंचाई व पार्किंग मानकों के पालन के उल्लंघन की आशंका के साथ भवन उपविधियों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार दर्ज। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायतें देने के बाद भी नगर निगम मालवीय नगर जोन व प्रवर्तन शाखा ने अब तक नहीं की है कोई कार्रवाई। यूडीएच विभाग की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति सवालों के घेरे में। निर्माण की विधिक जांच शुरू न होने से आमजन में नाराजगी। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि निगम एक्नॉलेजमेंट लेटर, रेरा स्थिति मानचित्र स्वीकृति, सुरक्षा प्रमाणन और प्रवर्तन विभाग द्वारा अब तक की कार्रवाई को किया जाए सार्वजनिक। तेजी से चल रहा बहुमंजिला निर्माण, कानूनी पालन को लेकर बड़ी चिंताएं, अधिकृत जांच की मांग तेज। जी हां, ध्यान से देखिए इस इमारत को, जो कि प्लाट नंबर A5 है, विजयपथ है, तिलक नगर पर स्थित है, जिसका निर्माण लगातार पिछले 7-8 माह से होता जा रहा है, लेकिन मालवीय नगर जोन नगर निगम ने अभी तक कोई नोटिस इस पर जारी नहीं किया है। जबकि तिलक नगर विजयपथ प्लाट नंबर A5 के बहुमंजिला निर्माण पर लगातार वैधता पर स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाए हैं। रेरा अधिनियम व नगर पालिका भवन उपविधियों के संभावित उल्लंघन की जांच करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी नोटिस मालवीय नगर जोन की तरफ से A5 विजयपथ तिलक नगर को नहीं मिला है। आखिर क्यों? तिलक नगर क्षेत्र के विजयपथ स्थित प्लाट नंबर A5 पर चल रहे बहुमंजिला निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों ने गंभीर शिकायतें दर्ज की हैं, लगातार दर्ज की हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निर्माण स्थल पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा पंजीकरण, नगर निगम की स्वीकृति, भवन योजना और राजस्थान के नगर पालिका भवन निर्माण उपविधियों के अनिवार्य प्रावधानों का पालन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से इसका औपचारिक सत्यापन किए जाने की मांग लगातार की है कि रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों पर संदेह व्यक्त करते हुए शिकायत दर्ज की है कि रियल एस्टेट एक्ट 2016 की धारा 3 के अनुसार किसी भी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजना का विकास जिसमें बहुमंजिला निर्माण शामिल हो या 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि या 8 से अधिक अपार्टमेंट प्रस्तावित हो, उस प्रोजेक्ट के लिए रेरा पंजीकरण आवश्यक है। साथ ही धारा 11(1) के अनुसार प्रमोटर को निर्माण स्थल पर रेरा पंजीकरण संख्या और परियोजना विवरण का स्पष्ट प्रदर्शन करना आवश्यक है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि स्थल पर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है, जिससे संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को लेकर लगातार संदेह पैदा हो रहा है। मालवीय नगर जोन नगर निगम से लेकर मुख्यालय नगर निगम तक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इस समय निसंदेह मालवीय नगर जोन के उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी ने हाल ही में पद संभाला है, लेकिन लगातार होती हुई शिकायतों से वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही निर्माण स्थल पर नगर निगम स्वीकृति और वैध मानचित्र का भी अभाव महसूस होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 तथा राजस्थान नगर पालिका भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार नगर निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र के बिना किसी भी बहुमंजिला संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता। स्वीकृति मानचित्र का स्थल पर प्रदर्शन अनिवार्य है। धारा 194, धारा 195 व उपविधि 3.1 व 3.7 में सेटबैक, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR, अधिकतम ऊंचाई, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणन, अग्निशमन स्वीकृति, पार्किंग मानक जैसे तकनीकी मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। लेकिन यहाँ पर प्लॉट नंबर A5 विजयपथ तिलक नगर पर ऐसा कोई भी नियम पालन नजर नहीं आता, क्योंकि किसी भी तरह का स्वीकृति बोर्ड और रेरा रजिस्ट्रेशन बोर्ड नहीं लगाया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बहुमंजिला निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, जबकि नगर पालिका अधिनियम की धारा 203 और 204 के तहत निगम के प्रवर्तन अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण, निर्माण रोकना, नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है। निवासियों का यह भी आरोप है कि इस मामले में मालवीय नगर जोन नगर निगम एवं प्रवर्तन शाखा की ओर से कार्रवाई का कोई भी स्पष्ट संकेत पिछले 6 माहों में नहीं मिला है, जिससे विभागीय निष्क्रियता व मिलीभगत संदेह व्यक्त किया जा रहा है। यूडीएच विभाग की भूमिका और शून्य सहनशीलता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आखिर इस तरह के अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा यक्ष प्रश्न बनता है। यहाँ हम बात करेंगे आयुक्त गौरव सैनी के बारे में। नगर निगम की ओर से लगातार वो आदेश जारी करते हैं, इन शिकायतों पर काम करते हैं, लेकिन जोनों के स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। इस समय मालवीय नगर जोन में मुकुट सिंह चौधरी उपायुक्त बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी कार्रवाई इस तरह से नजर नहीं आई है। हालांकि D22 पत्रकार कॉलोनी शांति पथ पर कल सीजर की कार्रवाई की गई है, जिसमें स्थानीय नागरिकों और हिलव्यू समाचार की लगातार खबरों का असर देखा गया है। अब ये देखने की बात होगी कि किस तरह से मालवीय नगर जोन नगर निगम प्लाट नंबर A5 विजय पथ तिलक नगर पर कार्रवाई करता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने मांग की है कि रेरा पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट हो, नगर निगम द्वारा स्वीकृत मानचित्र व एक्नॉलेजमेंट लेटर सार्वजनिक हो, साथ ही भवन उपविधियों का अनुपालन हो, अग्नि व संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणन दर्शित किया जाए, जोनल प्रवर्तन विभाग की कार्रवाई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो अधिनियमों व बायलॉज के अनुसार कार्रवाई की जाए। उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी, आयुक्त गौरव सैनी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जवाब दे। आखिर भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का अर्थ क्या है? आखिर A5 विजय पथ तिलक नगर पर कार्रवाई न करने का क्या कारण है? क्या वजह है कि ये बहुमंजिला अवैध इमारत बनकर खड़ी हो गई, लेकिन अब तक मालवीय नगर जोन नगर निगम ने एक भी नोटिस यहां पर जारी नहीं किया है।